खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली फतमन नाम में तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं अली परवेज और आज आपके साथ एक खास टॉपिक लेकर आए। वो टॉपिक ये क्या बाइबल अलाउ करती है कि हम डांस करें फिल्मी सॉन्ग्स के ऊपर, जो आप हॉलीवुड्स के आप सॉन्ग सुनते हैं, इनके ऊपर क्या बाइबल हमें अलाउ करती है। इसके बारे में आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और आज इस कलाम के भेदों की बातों को हम सीखने वाले। तो मेरे साथ निकालिए दानियल 3 बाब उसकी 5वीं आयत। दानियल 3 बाब उसकी 5वीं आयत कुछ हमें यूं कहती है कि जिस वक्त क्रेने और सतार और रबाब की आवाज सुनो तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया गिर कर सजदा करो। आमीन। अब यहाँ पर लिखा हुआ जिस तरह अब ये नबूकदनेस्सर बादशाह था, नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूरत बनवाई। वो मूरत बनवाने के बाद सोने की एक बहुत बड़ी मूरत बनाई। अब नबूकदनेस्सर बादशाह ने बोला कि जो कोई इसको झुक कर सजदा ना करेगा वो किधर डाला जाएगा? आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब ये आजमाइश दानियल उसके रफीकों के ऊपर, जो उसके दोस्त थे, उनके ऊपर आई। जो दानियल नबी खुद एक वजीर था और उसके दोस्त जो थे वो छोटे पोस्ट के ऊपर थे। इस वजह से उनके भाई क्या आई? मुसीबत आई, ये प्रॉब्लम आई। तो एक हुक्म शाही महल से सादिर हुआ। अब ये हुक्म क्या था? करीने ने और सतार और रबाब ये साज होते थे। इन साजों के ऊपर बुत के लिए, आप जानते हैं कि पहले ज़माने में बुत बनाए जाते थे। बुत बनाए जाने के बाद वो सतार बजाते, साज बजाए जाते थे और उनके सामने नाचा जाता था। अपने आप को मतलब जनाकारी हराम कर में पेश किया जाता था। ये जनाकारी हराम करी की जाती थी, डांस किया जाता था। ये डांस वर्ष से चलता हुआ आ रहा है। बाल के पुजारी ये करते थे और आज के दौर में आज भी ये जारी है। आज के दौर में आज भी ये मतलब ख़त्म नहीं हुआ। आज आप देखते हैं हॉलीवुड्स के सॉन्ग्स के ऊपर डांस किया जाता है और मसीह भी इनमें बहुत कसरत से इन्वॉल्व है। मसीह आजकल हम देखते हैं कि कसरत से कि मतलब कि इन्वॉल्व हैं। अब जब बाइबल की किताब हमें पढ़ते हैं और बाइबल में हमें लिखा गया ज़बूर अखरूज 20 बाब में कि तू खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत करना। अब इबादत में सजदा करना, उसके लिए नाचना और वह पूरे बदन की कुर्बानी गुजारना ये ज़रूरी होता है। और इबादत फिर आपकी मुकम्मल और कंप्लीट होती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ फिर आपकी इबादत क्या हो जाती है? मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होती है। तो इसलिए जब आप नाचते हैं हॉलीवुड्स के सॉन्ग्स के ऊपर, शैतान की सामर्थ आपको छूती है, शैतान का मस्सा आपकी जिंदगी पर आता है और आपका दिल चाहता है हम डांस करें, उछलें कूदें, अपने आप को बरहना करें, अपने आप को मतलब के लुचपन में जाया करें, तो फिर आपकी ज़िंदगी में आप खुदा के लिए कुर्बानी नहीं गुजार रहे, आप शैतान के लिए कुर्बानी गुजार रहे। क्योंकि आपका पसीना जब आता है तो चर्बी खुदा का कलाम कहता है, तो आपका जो पसीना होना चाहिए ये खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जब आप शैतान के लिए इस्तेमाल करेंगे, शैतान को खुश करेंगे नाच कर कूद कर, और फिर बाद में जाकर आप प्रे करें बैठेंगे, वो सामर्थ जो खुदा की वो आपको छू नहीं सकती। वो अभिषेक जो खुदा का, जो मस्सा खुदा का, जिस अभिषेक जिस मस्सा ने आपके बंधनों को और आपके जुओं को तोड़ना है, वो जुए फिर नहीं टूट पाएंगे। क्योंकि आपने पहले शैतान को कुर्बानी चढ़ा दिए, अपनी चर्बी और अपनी ताकत शैतान को दे दिए। तो खुदा किस तरह आपकी ज़िंदगी में काम करेगा? मैं आपके मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपके सामने एक हुक्म खुदा ने दिया, खुदा में अपने खुदा की इबादत कर, और आज मसीह कसरत से इन्वॉल्व हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मजाक मतलब इंजॉय कर रहे हैं और अपने आप की तरफ से कह रहे हैं कि नहीं हम ये गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि ये एंटरटेनमेंट है। खुदा का कलाम कहता है लुचपन ना करो क्योंकि इससे गुनाह होता है। और आप अगर शैतान को खुश करोगे, शैतान आपको एक हाथ से खुशी देगा लेकिन 10 हाथों से प्रॉब्लम लेकर आएगा। जितनी आप कोई ऐसी शादी बता जिसमें गाने चले हों, जिसमें कुछ मतलब ऐसा शैतानी किया हो और वहाँ पर लड़ाई ना हुई हो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम, कुछ भी लड़ाई ना हुआ उस शादी के अंदर, लेकिन वो रिश्ता, जिस रिश्ते के अंदर ये गाने चले हों, उस रिश्ते के अंदर ज़रूर प्रॉब्लम होगी। आप डीपली अगर सर्च करें उन मियाँ बीवी जिनकी शादी में गाने चल रहे हों, जिनकी शादी में सब चीज़ें हुई हों और जिन्होंने खुद डांस किया हो, वो आज ट्रबल्स के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं। आज हम देखते हैं टिकटॉक के ऊपर क्या होता है। टिकटॉक के ऊपर लोग, खुदा के कलाम में लिखा है तू अपने खुदावंद को खुश कर। अब जब इबादत करेंगे तो खुदा खुश होगा। अब टिकटॉक पे कौन सी खुदा की इबादत हो रही है? आप तो गीत लगाकर टिकटॉक बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बना रहे हैं, इससे खुदा खुश होगा?
आप खुदा को नहीं खुश कर रहे, आप दुनिया को खुश कर रहे हो, ताकि दुनिया देखे आपको, आपके बाद लाइक करे, कमेंट्स करे। तो ये जब गीतों के ऊपर टिकटॉक बनाना है, ये भी दुनिया को खुश करने के बराबर है। अब दुनिया को खुश दो तरह से किया जाता है, मतलब कि एक आप जब किस गरीब को दे रहे हैं, आप उसे खाना दे रहे हैं, अगला इंसान खुश हो रहा है। लेकिन एक आप मतलब कि टिकटॉक बना के खुश कर रहे हैं, दूसरी खुशी खुदा के लिए है। लेकिन जो पहली खुशी है जो आप टिकटॉक बना रहे हो, वो खुदा के लिए नहीं है। जो खुशी खुदा के कलाम में लिखा है, जब तू दुआ करे तो क्या जाना, कोठरी में जाना और परस्तिश करना, मेरे हुजूर झुकना, ताकि मैं तुझे गुप्त में देखकर, तुझे अंधेरे में देखकर, जहाँ तू चुप कर दुआ कर रहा हो, तुझे दुनिया के सामने रिवॉर्ड दूं। जब दुनिया के सामने आप ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, जब गीत गाना हो, जब परस्तिश करनी हो, वो आप सिर्फ शर्म आ रही है, तो किस तरह खुदा खुश होगा आपकी जिंदगी से। गलतियों 5 बाब उसकी 21 आयत कहती है, जिस्म के काम जाहिर हैं, हरामकारी, नपाकी, शौच परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफिरके, बिदतें, नशाबाजी, और आगे लिखा है नाच रंग। नाच रंग मतलब नाच रंग जो भी है, ये जिस्म का काम है। अगर हम पढ़ते हैं कि गलतियों 5 बाब उसकी 8वीं आयत कहती है, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटेगा, लेकिन जो रूह के लिए बोता है वो रूह के लिए हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा का कलाम इसी आयत में गलतियों 5वें बाब की 7वीं आयत में कहता है, खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और आप जो लोग टिकटॉक बना रहे हो, जो लोग और गंदे गंदे मतलब के मजाक आप टिकटॉक पे करते हो गीतों के साथ, तो ये आप खुदा ठट्टों में उड़ा रहे हो। ये पौलुस रसूल ने आज से बहुत साल 2020 साल पहले ही लिख दिया कि खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि खुदा के रूह ने से लिखवा दिया था कि आने वाले वक्त में लोग टिकटॉक बनाकर गीतों का मजाक उड़ाएंगे। अब वो टिकटॉक पे बनाते हैं, कुछ एडिटिंग करके वो बताते हैं शैतान भस्म हो रहा है। उनकी रियल प्रेयर में शैतान भस्म हो या ना हो, उनके गीत गाने में शैतान भस्म हो या ना हो, लेकिन टिकटॉक पे आप फेक बनाकर उस शैतान को, जो फेक मतलब बनाकर उसे भस्म कर रहे हो, यही आप रियल में मेहनत करो, यही आप रियल में काम करो। मैं जानता हूँ कुछ लोग टिकटॉक में 2-2 घंटे वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो सही आ जाए, लाइक्स सही आए, बिल्कुल एक्यूरेट वैसी एक्टिंग करनी जैसे मतलब कि एक्टर्स करते हैं, एक्ट्रेस करती हैं। तो आप अगर ऐसा करोगे, कहाँ से आप बचोगे। यही मेहनत 2 घंटे आपने खुदा के कदमों में गुजारे हो, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं पिछले दिनों में एक टिकटॉकर को जानता हूँ, सियालकोट में वो टिकटॉक बनाता था, उसके बाप को भी कत्ल कर दिया गया, उसके भाई को पाँव में गोली मार दी गई, उसमें पूरा खानदान ऐसे तबाह बर्बाद हो गया। क्योंकि बाइबल कहती है जो रूह के लिए बोएगा हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा, लेकिन जिस्म के लिए बोएगा वो क्या काटेगा, मौत काटेगा। आप सोचें, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा गलती किसी की नहीं, इसे शैतान को खुश किया टिकटॉक पे डांस कर करके। और शैतान ने जब अपना पूरा इसकी मजदूरी से दुनिया चाही तो इस तरह रोया। क्योंकि अगर ये टिकटॉक, अगर ये मेहनत खुदा के लिए करता, टिकटॉक ना बनाता, बल्कि खुदा के कदमों में वक्त गुजारता, तो खुदा इसकी जिंदगी में काम करता। इसके ये अगर बैठकर, ये खुदा के कदम में बैठकर अपने बाप से वो कर्ज तोड़ता, मौत की रूह तोड़ता, अपने भाई से मौत की रूह तोड़ता, वो कर्ज, वो लानत तोड़ता, तो खुदा उसकी जिंदगी में बढ़कर काम करता, उसकी जिंदगी क्या खुशहाल होती। वो रोना जो दुनिया को फेसबुक पे वो वीडियो बना के रो रहा है कि मैं पछता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यही रोता अगर खुदा के कदमों में ये नौबत ना आती। शैतान खुदा उन रूहों को निकालता और भस्म करता। और आगे मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि दूसरा तीतीस कहेंगे, अब ये क्या जो गीतों के डांस करते हैं, वो तो भाई डांस कर रहे हैं, हमें ये मना कर रहे डांस ना करो, क्या वो क्या है ये। फिर आप ये सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको कहना, इसका भी मैं सलूशन आपके पास लाया हूँ। बाइबल 4 बाब उसकी 30 आयत कहती है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। आप ये सुन रहे हो, आप बनाते हो, डांस करते हो, आप सुनो, ओहो भाई ये तो रोज ही आके सुनाता रहता है, मैं बचपन से सुनता आया हूँ, डांस ना को डांस को मैं करूंगा, डांस कर डांस। भाई किसने मना किया तुझे डांस, तेरे हाथ है, तेरा जिस्म है, तेरा पूरा बॉडी तेरी है, तू कर डांस, तुझे मना नहीं किया। लेकिन खुदा का कलाम आज तेरे तक पहुंच चुका है, आप हम फ्री हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि नबियों को बोल के इनके साथ कलाम करें, ताकि इनका खून तेरे हाथों पर ना है, इनका खून इनकी गर्दन पर, आपका खून आप ही गर्दन पर होगा। हम इससे फ्री, क्योंकि हमने ये कलाम सुना दिया आपको कि टिकटॉक, ये डांस नहीं करना शादी के अंदर। ऐसा ईमानदार बनना है कि आपकी शादी में गैर कौमें आए और वाकई कहे कि वाकई इनकी शादी बाबरकत है, इनकी शादी में लुचपन नहीं है, इनकी शादी में ज़ना करी, हराम करी, शराबें नहीं है, वो सीख कर जाएं।
तो यहाँ पे लिखा है आखिरी दिन में ऐसा होगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। अब लोग मुझे क्यों सुनना पसंद करेंगे? इसलिए क्योंकि मैं उनको सही तालीम दे रहा हूँ। और जो टिकटॉकर होगा, जो डांसर होगा, जो ऐसे ऐसे लड़कियों वाले काम करता होगा, जो लोंडे बाजों वाले काम करता होगा, जो होर उल्टे काम करता होगा, मतलब कि ऐसे काम जिनको कहना बयान करना बिल्कुल अजीब है, वो कहाँ करेगा? मुझे सुनेगा? वो कहेगा नहीं, इसकी कौन सुनता है, इसकी घर पे कोई नहीं सुनता, हम क्यों इसकी सुने? वो ऐसी बात करेगा। उसे वो पास्टर, वो बंदा, वो बंदी, वो एवेंजलिस्ट अच्छा लगेगा जो बोले डांस भी कर लो, बाद में तौबा कर लेना, डांस भी कर लो, दुआ भी कर लेना। उसे वो बंदा अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से ईमानदारों को जिन्होंने बोला हो कि भाई ये कर लो, बाद में तौबा कर लेना, कोई बात नहीं, बाइबल में भी डांस अलाउ है। लेकिन ये आधी नॉलेज है, आधी नॉलेज, आधी इंफॉर्मेशन आपको तबाह कर सकती है। मैं आपको बताता हूँ बाइबल में किन लोगों ने डांस किया, और वो डांस खुदा के लिए किया। लेकिन जिन लोगों ने बाल के लिए और मंदिरों के लिए, मज़ारों के लिए, बुत परस्ती के लिए डांस किया, वो शर्मिंदा हुए। उनके खानदानों को खुदा ने उजाड़ दिया, भस्म कर दिया, संसार कर दिया आग बेचकर। सदूम और अमूरा आप देखते हैं, सदूम और अमूरा ऐसे शहर थे जो कि मतलब कि बहुत वेल डेवलप्ड शहर थे। वहाँ पे यही डांस था, वहाँ पे खुदा का डर और खौफ नहीं था, तो वहाँ पर खुदा ने आसमान से आग भेजी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने बाइबल में डांस किया, जिन लोगों ने बाइबल में खुदा को खुश किया डांस करके, पहले नंबर पर वो मूसा और उसकी बहनें थी। मूसा और उसकी बहनों ने जब वो मरकुलसम से निकल कर आ रहे थे, तब बजा रही, डांस कर रही। आपको मैं पढ़ दूँ खरूज 15 बाब 20 निकला है। तब हारून की बहन नबिया ने दफ हाथ में लिया, सब औरतें दफ बजाती हुई, नाचती हुई उसके पीछे चली। किसके? हारून मूसा के पीछे चली, डफ बजा रही, नाच रही हैं, क्योंकि इनको खुदा के लिए डफ बजा रही थी, खुदा के लिए ताली बजा रही, खुदा के लिए नाच रही थी। इस वजह से खुदा ने उनको फतह से भरकर गलबा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, दूसरा शमूएल 6 बाब उसकी चौदहवीं आयत कहती है कि दाऊद खुदा के हुज़ूर अपने सारे जोर से नाचा। दाऊद कतान का अफूद पहने हुए था। दाऊद बादशाह था। जब अबूद अदूम के घर में संदूक लाया, उसके घर से संदूक लेके आया जा रहा था, हैकल में लेके जाया जा रहा था। ये बादशाह की पोस्ट के ऊपर था, सारी दुनिया में इसका रोब दबदबा था, लेकिन शर्माया नहीं, बल्कि अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे जोर से डांस किया, पूरे जोर से डांस नाचा। बादशाह होने की परवाह नहीं की। तो क्या हुआ? खुदा इससे खुश हुआ, इसकी सल्तनत को, इसके बेटों को बादशाह खुदा ने बना। सुलेमान नबी को आप देखते हैं, उसके दौर में कोई जंग नहीं थी। इस वजह से जब आप खुदा के लिए डांस करेंगे, आपके आसपास कोई बदरू ठहर नहीं पाएगी। लेकिन जो लोग खुदा के लिए डांस करते हैं, जो लोग खुदा को, उनको जिंदगी में खुदा काम करता है, उनकी नस्लों को ऊंचा करता है, उनके वंशों के शराबों को तोड़ता है, उनकी जिंदगी उनके सामने बदरू ठहर नहीं सकती। लेकिन जो लोग डांस कर रहे हैं, उनके कहने से कौन सी बदरू जाएगी, उनके कहने से कौन सी बीमारी जाएगी, उनके कहने से वो फिर दुआ करेंगे, खुदा हमें माफ कर, माफ कर। खुदा कहता मैं नहीं जानता तुम्हें, नाचो, डांस करो शैतान के लिए, नाचो कूदो, कोई बदरू भागेगी नहीं। क्योंकि बदरू, क्योंकि तू खुद एक बदरू है जो डांस कर रहा है खुदा शैतान के लिए, तो डांस कर रहा है, और शैतान फिर तुझे पकड़ेगा सर के बालों से और कहेगा तू मुझे निकालता है, मैं तुझे बताता हूँ कैसे मैं निकलता हूँ। इस तरह होगा। आप देखो कि जो लोग खुदा के लिए डांस करते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं और शैतान के सामने नहीं झुकते, शैतान के सामने नहीं डांस करते, उनका क्या मर्तबा होता है। दानियल 3 बाब उसकी 28 आयत हमें साफ कहती है, पर नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा, सिदरक मिस्र अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेज कर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह को हुक्म को टाल दिया, अपने बंदरों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी मबूद की बंदगी और इबादत ना करें। ऐसे लोग की खुदा तलाश में हैं, जिनको देखकर 3 लोग थे, पूरा शहर ईमान ले आया। क्या आप जो देख रहे हैं टिकटॉक बनाते हैं, क्या तुम्हारे टिकटॉक बनाने से कोई शख्स, कोई रूह बची है आज तक? क्या तुम्हारे डांस करने से कोई रूह बची है? कोई ईमान लेकर आया गैर कौम से मसीह में, खुदा के ऊपर? नो। बल्कि तूने उन लोगों का भी ईमान तोड़ा जो ईमानदार थे। तूने अपने खानदान के ऊपर एक ब्लेम लगाया। आज खुदा का रूह तेरे पर कह रहा है, तेरे माँ बाप तो दुआगो हैं, लेकिन तू दुआगो नहीं है, तूने बदनाम कर रहा है। होली स्पिरिट तुझे कह रहा है कि तौबा कर, इस डांस ना कर खुदा के लिए, शैतान के लिए, शैतान के लिए नाचना, खुदा के लिए अपना दिल खोल, खुदा तेरे खित्तों को भर देगा। आज वक्त है आपके लिए, आपके पास
वो वक्त आएगा जब आप बुढ़ापे में खुदा को याद करेंगे, तब खुदा आपसे मुंह फेर लेगा। लेकिन अब वक्त है कि आप खुदा के हुजूर में नाचें, अपनी जवानी खुदा को दें, अपनी ताकत खुदा को दें। खुदा भी अपनी हर बरकत आपको देगा, किसी बरकत से बाज आपको नहीं रखेगा। खुदा इस कलाम के थ्रू आपको अमल करने की तौफीक दें और आप डांस ना करें बल्कि खुदा के लिए नाचें और कूदें। आमीन।